विलम्ब करता हूं और 1 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक जो जंतर मंतर में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, इसकी जो जिम्मेवारी है वो उत्तराखंड की है। और रही बात कि OROP 2 का जो विसंगतियाँ हैं उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं जो कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इसको जारी रखेंगे। पहले तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो OROP को गलत परिभाषित किया गया है, क्योंकि इसका गठन 1 रैंक 1 पेंशन यानी कि जो 32 साल से 50 साल के बीच सेवा निवृत्त होते थे उनके लिए ये गठन किया गया था। लेकिन उनके बजाय जो 58 से 60 साल में सेवा निवृत्त होते हैं इसका लाभ वो ले रहे हैं। तो ये OROP 1 रैंक 1 पेंशन यानी कि 1 रैंक 1 लेंथ ऑफ सर्विस का 1 पेंशन होना चाहिए, तो वो न होकर के इसका OROP को मैं ORUP नाम दूंगा। 1 रैंक अनइक्वल पेंशन, 1 रैंक है, 1 लेंथ ऑफ सर्विस है, लेकिन असमान पेंशन है, तो इसको मैं सिरे से खारिज करूंगा कि ये OROP नहीं है, ORUP है। अब रही बात अधिकारी वर्ग का खिलाफ हम नहीं है, क्योंकि किसी भी टीम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए अफसर का, जैसे का, जवान का तालमेल आवश्यक है। लेकिन वेलफेयर के लिहाज से अगर आप एक अधिकारी होने के नाते अपना से जूनियर जो जैसे जवान है उनकी वेलफेयर से अनदेखी करोगी तो जाहिर है कि आपके खिलाफ उंगलियां उठेंगी। ये जैसा सरकार मोदी जी की सरकार है, इसमें तो इन्होंने कहा है कि हम सारे सैनिकों का पूरा सम्मान रखेंगे, सम्मान करते हैं और साथ ही उनका पूरा ध्यान रखेंगे। जब उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए भी बोला था, तो उसके बाद भी इतना आंदोलन और संघर्ष की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मैं 2 तरीके से जवाब दूंगा। पहले तो माननीय प्रधानमंत्री का आपने नाम लिया है, माननीय प्रधानमंत्री को हम ही ने 140 करोड़ जनसंख्या तय दिल से मानती है, और मेरे जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत डिसीजन है कि उन्होंने वो मानते भी हैं, सैनिकों को बिल्कुल मानते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये अधिकारी वर्ग ने उनको धोखे में रखा है, उनको पीठ पीछे कुछ कार्रवाई करके उनको ये संज्ञान में डाल करके, मैं तो ये बोलूँगा कि उनको अंधकार में रखा है, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि जो आप उन्होंने बोला है कई बार कि हमारी सरकार बनेगी तो पहले काम हम OROP या को लागू करेंगे, और वो करेंगे जो छोटे रैंक के लिए हैं उनके लिए लागू किया जाए। अगर वो उनको संज्ञान है, जैसे मैंने कहा कि शायद उनको संज्ञान नहीं, उनको अंधेरे में रखा गया। अगर यहाँ पर मैं गलत होऊंगा और उनके संज्ञान में है और वो इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो शायद ये मैं कहूँगा कि ये लॉलीपॉप देने वाली बात। जैसा अब से पहले भी सरकारों ने सैनिकों का ध्यान पूरा रखा है, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन किसी ने नहीं बोला था, इस सरकार ने बोला खुल के। तो लेकिन जो दिक्कतें हैं वो क्या उनकी सरकारें पूरा नहीं कर पा रही हैं, ये जानबूझ के करना नहीं चाहती हैं? नहीं, ये विसंगतियाँ नहीं है, ये OROP 2 की ही विसंगतियाँ नहीं, ये पहले से चलता आ रहा है और लगभग 4-5 दशकों से इसकी मांग चलती आ रही है। लेकिन एक कमी इसमें रही है कि इसको डील एक प्लेटफॉर्म से तो किया गया, लेकिन जब अंदर की बात हुई तो किसी वर्ग ने, जिनको मैं 3% के लिहाज से भी नवाजूंगा, 3% ने जब अंदर टेबल में बात होने वाली बात थी, अपना जो मिशन था वो मनवा लिया और बाकी 97% को अंडरग्राउंड कर दिया। आप एक चीज़ और हमें बताइए, जैसे अभी अग्निवीर का जो सिलसिला शुरू हुआ, क्या इनके साथ भी यही परेशानी आने वाली है आगे? मैं इसको, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है और मैं सेना से 30 साल सर्विस करके आया हूँ। आपने जो अग्निवीर का मुद्दा, हालांकि जो टॉपिक है उससे अलग है, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ मानूंगा। जो आपने अग्निवीर का ये एक इम्पोर्टेंट, इसको मैं हिस्सा मानूंगा। साहब, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जो अग्निवीर का मुद्दा है ये देश को खोखले करने की साजिश मानूंगा, क्योंकि मैं 30 साल सेवा करने के बाद, मेरी ट्रेनिंग अभी भी पूरी नहीं हुई। 30 साल सेवा करने के बाद अभी मेरी जो ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है।
तो क्या मैं उम्मीद करूं या जो आपके माध्यम से सुनेंगे क्या वो मुझे चैलेंज दे सकते हैं कि जो 4 साल सर्विस करने के बाद जिस टारगेट को 30 साल या 50 साल करने वाले ने अचीव किया है तो 4 साल में पूरा कर देगा? नंबर 1। नंबर 2, जो उसके अंदर में सहन शक्ति होगी, सपोज करो आप ही, मैं अग्निवीर हूँ, आप मेरे कंपनी कमांडर हैं, आपने आपके कंपनी यानी आप मेरे कंपनी कमांडर होने के नाते आप मुझे कोई टास्क देते हो जो जोखिम भरा हो कि आपके सेक्शन ने इस पोस्ट को या इस टारगेट को क्लियर करना है और मुझे पता है कि यहाँ पर रिस्क है, लेकिन मैंने तो अगले महीने, ये अप्रैल है, मई में रिटायर्ड रहना है। रिटायर्ड नहीं बोलूँगा मैं, जिस रैंक में आया था उस रैंक में जाना है। प्लेन गया था, प्लेन ही आना है। बिना आर्मी का कोई मेरे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं होगा। जब आप मुझे आदेश दोगे कि आप अग्निवीर हों कि इस कार्य को क्लियर करो, तो मेरा साफ अल्फाज होगा कि मैं नहीं जा रहा हूं। कारण अगले महीने मैं घर जा रहा हूं, आप क्या कर लेंगे मेरा? तो आप मुझे इसका जवाब आप ही दे दीजिए। अग्निवीर सही है तो वेलकम है, लेकिन मैं तो आपको फिर दोबारा बोलूँगा, अगर देश को कमज़ोर करना है तो सेना पे ही ट्रायल कर लो, अग्निवीर बना दो। आपने रेलवे को क्यों, जो अधिकारी उनको अग्निवीर, उनको 4 साल के लिए रख देते थे, पोस्ट ऑफिस पर रख देते, ट्रायल कर लेते। आप आर्मी को ट्रायल कर रहे हो तो सैल्यूट हो आपको। अग्निवीर बनाते रहिए और अपने जो विश्व का अंदर सेना को, अगर आप बोलते हैं कि अग्रिम पंक्ति में अगर विश्व की कोई सेना है वो हिंदुस्तान की है, इंडिया की है, लेकिन अगर आप बनती हैं और आपके माध्यम से रसिया और यूक्रेन आप देख रहे हो ना, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बेस पे अग्निवीर जैसे लाओगे, सैनिक लाओगे, उनके परिणाम ये होंगे साल भर तक जंग लड़ती रहेगी। तो पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, जो अग्निवीर है, अगर 100 लड़के अग्निवीर भर्ती हुए हैं तो 25% ही रहेंगे, 75 को घर का रास्ता देखना पड़ेगा। अब रही बात, शायद आप ये बोलना चाह रहे हो जो 25% जी, जो 25% है उसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 25% जो वहाँ रेगुलर बनेंगे, ये शायद आप कर रहे हैं, तो अब मैं अग्निवीर जो 25% के खेमे में जा रहा हूँ, 4 साल कर दिया मैंने, अब मैं रेगुलर हो रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपसे सवाल पूछूंगा, 4 साल सर्विस करने के बाद अब आपकी सर्विस, जब आप उस कदम में रख रहे हो, आपकी सर्विस 0 हो जाएगी। अब आपको काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5, नंबर 1 लॉस। दूसरे में जब आप आओगे, अभी दूसरे की बात कर रहा हूँ मैं, जो अग्निवीर होगा वहाँ पे और आप रेगुलर वाले पहले से थे, तो पहले से जो आप थे मेरे को क्या शब्द से नवाजेंगे? ये अग्निवीर से अर्थ है, तालमेल नहीं बैठ पाएगा। कैसे बैठेगा? आपने एक ही रैंक के ऊपर 2 विभाजन की कार्रवाई कर दी ना, तो तालमेल नहीं बैठेगा। और कोई भी जंग है, कोई भी मिशन है, बिना तालमेल के अधूरा है। और लेकिन आपने बोला कि वो आरोपी की तो भाई साहब ये तो आएगी आएगी, इसमें कोई शक ही नहीं है, तो कहाँ से अछूता रहेगा? इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि नहीं आएगी। जहाँ गोल घेरे से शुरू करेंगे वहीं आके रुक जाएंगे। ये तो अंडरस्टूड है, इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं। नहीं देखो, अगर 1 रैंक 1 पे का जो मुद्दा है आपको मिल रहा है और मेरे को नहीं मिल रहा है, और तो आप मेरे साथ खड़े नहीं होंगे क्या? जो संघर्ष है तो हम क्या उसका विभाजन कर दें कि भाई एक वर्ग को मिल रहा है, तो आपके अगर आप देखें तो एक वर्ग तो साइलेंट है ना, जो 3% है जिनको मिल रहा है तो साइलेंट है ऑलरेडी है, लेकिन 97% में किसी को मिल रहा है 210 रुपया, 1700 रुपया, 1900 रुपया। कोई रैंक क्या, जूनियर कमीशन ऑफ जजेस को आपने फरवरी की उनको मैसेज देखी होगी वेतन पेंशन में कि नो चेंज, कि भाई साहब आपका पेंशन बिल्कुल बदली नहीं हुआ है, आप धैर्य बना के रखें, तो हम उनका साथ छोड़ दें। अगर वो आरोपी 2 आपने 28 लाख सैनिकों को देने को बोला है, तो उसमें क्या वो शामिल नहीं होते क्या? आप डिक्लेयर कर दो नहीं है, हम मान जाएंगे। तो साहब ऐसा नहीं है कि जिसको नहीं मिली है हम उसको अकेला छोड़ दें कि तू अपना गेम अपने आप कर, तो गलत है। सर जैसा ये है कि सैनिक अगर रोड पर आ रहा है तो इसका मतलब मजबूरी तो है, तो लेकिन ये जो सरकारें हैं ये आपकी बात को इतना क्लियरली क्यों नहीं सुन रही? इसके भी 2 जवाब दूंगा मैं, कि एक हो सकता है कि जो सरकारें हैं हमारी, माननीय जितने भी सरकारें हैं, वो हमारी परीक्षा ले रहे होंगे कि ये कहाँ तक अनुशासन को ब्रेक करते हैं, कि जिस दिन अनुशासन को ब्रेक करेंगे जो हमारे ओ आरोपी की मांग है वो डाइवर्ट हो जाएगी। ये एक तरीका ये। दूसरी में तरीका ये बोलूँगा कि आजकल की मीडिया, आप चौथा स्तंभ हो देश को संवारने वाले,
किसी व्यक्ति विशेष जिसमें कि 50 केस क्रिमिनल हो, उसका आप लोग, शायद आपको बुरा भी लगेगा, आप लोग उसको एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हो। अभी वो कहाँ पर गया, किस जिले में गया, कहाँ पर रुक रहा है, कहाँ पर सुसु कर रहा है, और आप नहीं जाते हो। 24 नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया उनके साथ हर एक्टिविटी में जा रहे हो। तो आपके हीरो का ना, आपके हीरो तो वो हैं, हमारे हीरो। आपके हीरो हम कहाँ से हो गए? अगर आप हमको हीरो मानते हैं, जिसके बदौलत आज आप हमको यहाँ पर बोल रहे हो, जो आप 32, 34 या 36 घंटे के आप लाइव कवरेज कर रहे हैं, तो वो कवरेज नहीं कर पाते आप, जिनको आप अनदेखी कर रहे हैं, अनसुनी कर रहे हो आज के डेट पे, तो उनका आप इस तरह से नज़रअंदाज नहीं करते, तो आपके लिए हीरो तो वही हो गए ना। तो मैं तो इसमें यही कहूँगा कि हीरो पहचानो, हीरो कौन है जो सरहद पे अपने परिवार से दूर रह करके, न दिवाली है, न कोई होली है, न बच्चे का कोई बर्थडे है, न घर में अगर माँ बीमार है या डेथ केस है, वो तब आएगा जब तिराही भी हो जाएगी। तो हीरो कौन है वो आपको डिसाइड करना है कि 36 घंटे लाइव कवरेज करने वाले को नेशनल इंटरनेशनल मीडिया जो उसके साथ में लाखों करोड़ों रुपए का तेल, पेट्रोल और समय बर्बाद कर रही है, गाड़ियों का दुरुपयोग कर रही है, पैसे का, वो आप ये हीरो कौन है वो डिसाइड आपको करना है।